नमस्कार, मैं नेहा मोदी और अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, दोपहिया वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, चोरी की बाइक सहित 2 बाल आबकारी को किया डिटेन। अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर, सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित, मरीजों और परिजनों की बढ़ी चिंता। उदयपुर पुलिस की स्मार्ट पहल, एआई व्हाट्सएप चैटबॉट हेल्पलाइन हुई शुरू, अब पर्यटकों को मिलेगी त्वरित सहायता। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाल आबकारियों को डिटेन किया है और उनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रतापनगर थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए सक्रिय 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब सज्जन नगर और बस्ती मल्लातलाई निवासी दीपक प्रजापत ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 27 जून को उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल ढेबर कॉलोनी तिराहे स्थित मंदिर के पास खड़ी की थी, जिसे अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। प्रकरण दर्ज होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और नगर पूर्व डीएसपी छवि शर्मा के सुपरविजन में प्रतापनगर थानाधिकारी पूरन सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की सहायता से जांच आगे बढ़ाई। कार्रवाई के दौरान उदयपुर शहर में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बाल आबकारियों को डिटेन किया गया। पूछताछ और कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से उदयपुर शहर से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने शहर के अन्य क्षेत्रों में भी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया या नहीं। साथ ही चोरी के नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है और जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के गायनिक विभाग में कार्यरत 4th श्रेणी कर्मचारियों ने पीएफ, ईएसआईसी, लंबित वेतन और एरियर की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने पन्नाध्याय सिक्योरिटी सर्विसेज पर कई वर्षों से पीएफ और ईएसआईसी की राशि जमा नहीं कराने सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। कई वर्षों से लंबित पीएफ, ईएसआईसी, वेतन और एरियर के मुद्दों को लेकर अब आरएनटी मेडिकल कॉलेज के गायनिक विभाग में कार्यरत 4th श्रेणी कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। कर्मचारियों ने आचार्य को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि पन्नाध्याय सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा कर्मचारियों के वेतन से नियमित रूप से पीएफ और ईएसआईसी की कटौती तो की गई, लेकिन संबंधित खातों में राशि समय पर जमा नहीं कराई गई। कर्मचारियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें और ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में कर्मचारियों ने पिछले 5 वर्षों के सभी ठेकों, भुगतान, पीएफ, ईएसआईसी और अन्य वैज्ञानिक कटौतियों का स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑडिट कराने की मांग की है। साथ ही जांच पूरी होने तक पन्नाध्याय सिक्योरिटी सर्विसेज को आगामी निविदाओं और कार्यादेशों से अलग करने और आवश्यक होने पर ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी रखी गई है। कर्मचारियों ने लंबित पीएफ और ईएसआईसी अंशदान का सत्यापन कर संबंधित खातों में तत्काल जमा कराने और उनका प्रमाण उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है। ज्ञापन में बिना वैधानिक देयताओं का भुगतान सुनिश्चित किए संबंधित फॉर्म के बिल पारित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है।
कर्मचारियों ने वर्ष 2023 की ई निविदा संख्या 391 की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में कुछ एजेंसियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों किरण छापरवाल ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को न तो सरकार द्वारा घोषित वेतन वृद्धि और एरियर का लाभ मिला और न ही समय पर वेतन का भुगतान हो रहा है। उनका कहना है कि कई कर्मचारियों का 2 से 4 महीने तक का वेतन बकाया है और पीएफ व ईएसआईसी का रिकॉर्ड भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने प्रशासन पर ठेका एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारी बार बार दस्तावेज जमा करने के बावजूद परेशान हो रहे हैं। कर्मचारियों ने ठेका व्यवस्था समाप्त कर नियमित या संविदा भर्ती की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो शांतिपूर्ण धरना, अनशन और अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से आंदोलन को और तेज किया जाएगा। से ये मांग कर रहे प्रशासन से, सरकार से भी हमने कितनी बार ज्ञापन दिया, कितनी बार हम धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पीएफ ऐसे जमा नहीं होता है, हमारी सैलरी का क्या है, सरकार से आदेश आते हैं सैलरी बढ़ गई है वो भी हमें पता नहीं रहता है। अब कितनी सैलरी सरकार से आती है, कितनी ठेकेदार दे रहा है, आज 8-8 साल 10 साल। और यहाँ आरएनटी में ऐसा है जो ठेकेदार चिपका है ना, आज 20-20, 25-25 साल उनको यही हो गए, क्योंकि भ्रष्टाचार है ना सारा, भ्रष्टाचार से लिप्त से छोटे से बड़े तो उन्हीं को ठेका देते। लेकिन जब हम हड़ताल पे बैठते ना वो सारा जाब्ता आ जाता है। तो हमारे लिए आप जाब्ता बुलाते हो। मैं मैडम ने आज सवाल करा कि आपने हमारे लिए गाड़ी बुलाई, मैडम को बुलाया ले जाने के लिए, तो मैं कहती हूँ सारे आरएनटी के ठेकेदारों को बिठाओ गाड़ी में, हम भी तैयार हैं। इनके खिलाफ कभी एक्शन लिया, इनको कभी बोला कि आप बैठो ठेकेदार जी, आप मेहमान बनो हमारे 2 दिन, आप लेबर गरीबों का शोषण करते हो, या उन दलालों को कभी पकड़ा जिनके घरों के फर्जी नाम चलते, उनके फर्जी सैलरी उठाते, जिनका फर्जी पीएफ ऐसे जमा है, और जो मेहनत करती है रात दिन गरीब लेबर, उसका क्या, उनका कभी सोचा इन्होंने कि इनके साथ क्या हो रहा है? अभी क्या मुख्य परेशानियां रही मुख्य परेशानी यही है, इसलिए हम तो सरकार से यही मांग करते हैं। परेशानी है 8 साल हो गए ठेकेदार जी को, हमारे ना तो पीएफ आया है ना ऐसे ही आई है, इसलिए हम कलेक्टर साहब से और ना कभी हमारी सैलरी कि हमको आदेश दिया है 6,000 में पीएफ से नहीं आया। इंसान ऐसा है 6,000 में उसकी गृहस्थी चलेगा। मैं सवाल सरकार से भी पूछती हूँ, आम जनता से भी पूछती हूँ और उन लोगों से भी पूछते हूँ जो इसके ठेकेदारों के दलाल है ना, जो वो तो खाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके घर भरे, ठेकेदारों के घर भरे। ये गरीब लेबर का इनका क्या है, कोई सुध लेता है इनकी कि आपके साथ ठेकेदार क्या करता है, आपको क्या पेमेंट देता है, क्या आपका पीएफ ऐसे आ रहा है। आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन, हम ये चाहते हैं प्रशासन से, हम ये मांग रखी है कि हम चाहे मरेंगे, चाहे हमें परमिशन दे गवर्नमेंट दे या नहीं दे, हम तो हड़ताल पे डटे रहेंगे। और हम ये चाहते हैं ठेका पर्दा बंद होना। जब निगम में 25 तारीख को फार्म निकलने वाले हैं तो गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग में नौकरी क्यों नहीं दे रही है? मैं तो ये सवाल कब से कर रही हूँ। डॉक्टरों की भर्ती आती है, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, फोर्थ क्लास की कहाँ गई? आपकी मांग नहीं सुनी गई तो आगे क्या प्रयास रहेंगे आपके? आगे प्रयास यही है, हम तो डटे हुए हैं, चाहे हमें परमिशन देता है, प्रशासन परमिशन देता है या नहीं देता है, हम तो यहाँ मरेंगे या मारेंगे। अपना सारा काम बंद किया हुआ है और आगे भी बंद रहेगा। हम अब किसी की नहीं सुनेंगे, क्यों कि हमारा शोषण तो इतना हो गया, प्रशासन सुनता है नहीं, इनके पास पावर है, इनके पास सारा वो है, तो फट से पुलिस जाता आ जाता है, डराता है, धमकाता है। जब थाने में ले जाएंगे तो भी जाएंगे, हम सब लेबर जाएंगे, हमारी मांग लेके मैं तो इनको प्रशासन से बोलती हूँ, सारे आरएनटी वाले ठेकेदारों को थाने में बिठाओ, फिर मैं सबसे पहले मैं बैठूंगी इनके साथ आके। इनसे पूछो ना आप क्या करते हो गरीब जनता के साथ। इनके दलालों को पकड़ो ना, जिनके घरों के फर्जी नाम चलते, उनके फर्जी पीएफ ऐसे जमा हो रहे, उनके लिए तो कोई नहीं बोलता है कि आप क्या करते हो। ठीक है मैडम, हमारे लिए आता है जहाँ मैडम आती है सब। ठीक है, धन्यवाद। उदयपुर के पन्नाध्याय राजकीय चिकित्सालय में संविदा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से वार्डों, गलियारों और कई महत्वपूर्ण हिस्सों में गंदगी बढ़ गई है। सबसे गंभीर स्थिति ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की बताई जा रही है, जहां सफाई प्रभावित होने से मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। अस्पताल प्रशासन व्यवस्था सामान्य करने के प्रयास में जुटा हुआ है। हड़ताल के लगातार जारी रहने से पन्नाध्याय राजकीय चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होती नजर आ रही है। अस्पताल के वार्डों, गलियारों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित सफाई नहीं होने से कई जगह कचरा जमा होने लगा है, जिससे मरीजों
और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक चिंता की बात अस्पताल के उन संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर सामने आई है जहां स्वच्छता अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की बात सामने आई है। ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर मरीजों और परिजनों में चिंता बढ़ गई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर नियमित सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि उपचार के लिए आने वाले मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। उनका कहना है कि अस्पताल जैसी जगह पर स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सफाई व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने के कारण व्यवस्थाएं अभी पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजन जल्द समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं ताकि अस्पताल में स्वच्छ वातावरण के साथ स्वास्थ्य सेवाएं फिर से सामान्य रूप से संचालित हो सके। उदयपुर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए उदयपुर पुलिस ने AI आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट हेल्पलाइन शुरू की है। इस नई सेवा के जरिए पर्यटक बिना किसी अलग ऐप को डाउनलोड किए सीधे व्हाट्सएप पर पुलिस से संपर्क कर सकेंगे। IG गौरव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि यह सुविधा पर्यटकों को त्वरित सहायता, जरूरी जानकारी और आपातकालीन सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराएगी। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उदयपुर पुलिस ने AI आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट हेल्पलाइन शुरू की। इस पहल का उद्देश्य शहर में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ आमजन को भी जरूरत पड़ने पर पुलिस से आसान और त्वरित माध्यम से जोड़ना है। उदयपुर रेंज के IG गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि यह हेल्पलाइन किसी भी आपात स्थिति, दुर्घटना की सूचना, पुलिस सहायता, पर्यटन स्थलों, पुलिस थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि यह सेवा राजकॉप, सिटीजन ऐप और डायल 112 का विकल्प नहीं, बल्कि एक सरल माध्यम है जिससे कम समय के लिए उदयपुर आने वाले लोग भी आसानी से पुलिस तक पहुंच सकेंगे। IG ने बताया कि उपयोगकर्ता को केवल व्हाट्सएप नंबर सेवा करना होगा या पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद AI चैटबॉट एक इंसान की तरह बातचीत करते हुए आवश्यक जानकारी लेकर सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा। वहां से निकटतम पुलिस टीम, अल्फा कालिका पेट्रोलिंग, स्थानीय थाना, फुट पेट्रोलिंग या टूरिस्ट एंड सेंटर के माध्यम से तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि यह सेवा विशेष रूप से पर्यटकों के लिए तैयार की गई है जिससे भाषा संबंधी परेशानी भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आगजनी, जलभराव या अन्य आपात स्थितियों की सूचना भी कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और पूर्व निर्धारित SOP के अनुसार संबंधित विभाग को तुरंत भेजी जाएगी। पुलिस का कहना है कि पर्यटकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इस AI हेल्पलाइन को लगातार और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। द्वारा आमजन और विशेष रूप से उदयपुर आने वाले पर्यटकों से जुड़ने के लिए, उनके द्वारा आपातकाल में किसी इमरजेंसी सर्विस कॉल करने के लिए, किसी महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना की जानकारी देने के लिए या बाहर से आए लोगों को नए शहर में पर्यटक स्थल, पुलिस थाने, अस्पताल आदि सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़ने का, उनके साथ कम्युनिकेट करने का एक नया सिस्टम व्हाट्सएप हेल्पलाइन विद AI चैटबॉट स्टार्ट किया है। उदयपुर शहर के लिए यह विशेष महत्ता रखता है
क्योंकि यहाँ ना केवल राज्य के, ना केवल इस देश के, बल्कि अन्य देशों से भी पर्यटक पूरे 12 महीने आते हैं। हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम उन्हें एक सुखद, सुरक्षित वातावरण और एक यादगार एक्सपीरियंस उपलब्ध कराएं। उन्हें पुलिस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए राजस्थान पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप उपलब्ध कराई है। डायल 112 की सेवा भी उपलब्ध है, परंतु हमने ऐसा अनुभव किया कि जानकारी के अभाव में कई बार किसी दूसरी एजेंसी का ऐप अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करने से संकोच करने के कारण कई लोग उन सेवाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यह व्हाट्सएप हेल्पलाइन विद AI चैटबॉट उस राजकॉप सिटीजन ऐप को या डायल 112 की सर्विस को रिप्लेस नहीं कर रहा है। यह केवल उन सभी लोगों तक पहुंचने का और उन सभी लोगों को त्वरित पुलिस सेवा प्रदान करने का एक वैकल्पिक जरिया है जो अल्प समय के लिए उदयपुर में आते हैं और विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, विभिन्न मार्केट प्लेसेस वगैरह में जाते हैं और वहाँ उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, किसी प्रकार की पुलिस रिलेटेड सर्विस की उन्हें आवश्यकता हो, तो वो त्वरित माध्यम से हम तक पहुंच सकें। सिर्फ एक नंबर आपको सेव करना है, सेव नहीं है तो पोस्टर पे केवल QR कोड स्कैन करके सीधे व्हाट्सएप पर आपको चैटिंग स्टार्ट करनी है। बहुत ज़्यादा टाइपिंग का एफर्ट नहीं है, 1 से 12 तक नंबर्स हैं। ऑटोमेटिकली चैटबॉट आपके साथ एक इंसान की तरह बात करते करते आपसे संबंधित जानकारी प्राप्त करके पुलिस कंट्रोल रूम को देता है और पुलिस कंट्रोल रूम में बैठी हमारी टीम निकटतम जो हमारे गश्ती दल हैं, चाहे वो लोकल थाने की पुलिस हो, अल्फा हो, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट हो, फुट पेट्रोलिंग हो, टूरिस्ट एड सेंटर हो, वहाँ से निकटतम टीम को आपके पास पहुँचा करके आपकी समस्या का शीघ्र समाधान करने में सहायक होगा। तो मैं उदयपुर पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इस इनिशिएटिव से हम देसी विदेशी पर्यटकों को उच्च कोटि की पुलिस सेवाएं प्रदान कर पाएंगे और उनके एक्सपीरियंस, उनके फीडबैक के आधार पर इस हेल्पलाइन को हम और ज़्यादा इंटरैक्टिव और प्रोफेशनल और बेहतर कर पाएंगे। जी सर, उदयपुर रेंज के मार्गदर्शन में हमने आज ये AI इंड्यूस्ड चैटबॉट शुरू किया है स्पेशली टूरिस्ट के लिए। मेरा मानना है कि ये देश भर में अलग अलग जगह से और विदेशी जो अपने टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। उनको एक बहुत इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन मिलेगा। किसी भी तरह की कोई जो लैंग्वेज प्रॉब्लम का उनको इसके माध्यम से बिल्कुल फेस नहीं करने को मिलेगा और जो उनका यहाँ पर स्टे रहेगा, जो यहाँ पर विजिट रहेगा, वो बहुत ही कम्फर्टेबल और हासिल फ्री रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। और इसको हम लगातार जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलेंगे हम इसको इम्प्रूव करते रहेंगे ताकि जो पर्यटक हैं उनको हम विशेष सुविधा हम प्रोवाइड कर सकें। जी बिल्कुल, कंट्रोल रूम पे जा रही है सूचना। कंट्रोल रूम संबंधित विभाग, हमारी ऑलरेडी SOPs तैयार है, संबंधित विभाग को चली जाएगी सूचना। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत 7 पावर और मॉडिफाइड बाइक जब्त की है। वहीं 5 कारों के शीशों से काली फिल्म हटवाई गई। पुलिस का कहना है कि हेलमेट जागरूकता और प्रवर्तन अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से खेरवाड़ा थाना पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत 7 पावर और मॉडिफाइड बाइक जब्त की गई है। इसके अलावा नियमों के विपरीत काली फिल्म लगाकर चल रही 5 कारों के शीशों से भी काली फिल्म हटवाई गई।
खेरवाड़ा थानाधिकारी करनाराम जाट ने बताया कि 2 जुलाई से 16 जुलाई तक हेलमेट जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी लगातार चालान और अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। खेरवाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और ऋषभदेव पुलिस उपाधीक्षक राजीव राहल के सुपरविजन में यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। झीलों की नगरी उदयपुर जल्द ही देश को एक नई पहचान देने जा रही है। शुभागपुरा स्थित जेके सर्किल पर भारत का पहला सार्वजनिक आर्किटेक्ट्स टावर बनाया जाएगा। महान वास्तुविद मंडन की स्मृति को समर्पित यह स्मारक आधुनिक वास्तुकला, भारतीय संस्कृति और विज्ञान का अनूठा संगम होगा। करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस टावर का निर्माण 7 जुलाई से शुरू होगा। देश में पहली बार आर्किटेक्ट्स और शिल्पकारों के सम्मान में एक सार्वजनिक स्मारक उदयपुर में आकर लेने जा रहा है। शुभागपुरा स्थित केके सर्किल पर बनने वाला करीब 35 फीट ऊंचा आर्किटेक्ट्स टावर भारतीय वास्तुकला की समृद्ध विरासत और आधुनिक डिजाइन का अनूठा उदाहरण होगा। परियोजना निदेशक और आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा के अनुसार इस स्मारक की परिकल्पना उन वास्तुविदों और शिल्पकारों के सम्मान देने के उद्देश्य से की गई जिन्होंने ऐतिहासिक धरोहरों और सभ्यताओं को आकार दिया, लेकिन जिनके योगदान को सार्वजनिक स्मारकों के माध्यम से बहुत कम पहचान मिली। टावर की तकनीकी सहयोगी आर्किटेक्ट प्रियंका कोठारी ने बताया कि इसके डिजाइन महान वास्तुविद मंडल से प्रेरित है। टावर में वर्टिकल स्टैंडल यानी सूर्य घड़ी स्थापित की जाएगी और सूर्य की रोशनी के आधार पर समय बताएगी। इसकी अवधारणा जयपुर के जंतर मंतर में उपयोग किए गए खगोलीय सिद्धांतों से प्रेरित है। इस स्मारक की एक और विशेषता टाइम कैप्सूल होगा। इसमें उदयपुर के नागरिक, आर्किटेक्ट्स, कलाकार और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोग अपने संदेश और महत्वपूर्ण दस्तावेज सुनिश्चित रख सकेंगे। इस कैप्सूल में 50 वर्ष बाद खोला जाएगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां वर्तमान समय की सोच, संस्कृति और विरासत को समझ सकेगी। परियोजना को जेके ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर गिणोजी पुरवाल का सहयोग भी प्रदान है। उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में इस सर्किल का नाम जेके सर्किल रखने का निर्णय लिया है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस टावर का निर्माण 4 जुलाई से शुरू होकर 30 से 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इतिहास के अनुसार 15वीं शताब्दी में महान सूत्रधार मंडन ने महाराणा कुंभा के प्रधान वास्तुविद के रूप में कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ और चित्तौड़गढ़ सहित अनेक ऐतिहासिक निर्माणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निर्माण पूरा होने के बाद यह टावर अपनी विशिष्ट वास्तुकला और आकर्षक रोशनी के कारण उदयपुर की नई पहचान बनेगा और पर्यटकों, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। नमस्ते, मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रियंका कोठारी और हम यहाँ पे जो खड़े हैं इसका नाम जल्दी जेके सर्कल होने वाला है। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ आने वाली है, वो है यहाँ पे आर्किटेक्ट्स टावर। इसका डिज़ाइन इंस्पिरेशन लिया गया है महान वास्तुविद मंडन जी से और इसकी सोच के पीछे है आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा जी, जिनकी बहुत ख्वाहिश थी कि अपनी सोसाइटी को वापस कुछ दिया जाए, अपने प्रोफेशन को वापस कुछ दिया जाए। हम बहुत जगह देखते हैं कि सर्कल्स है जो ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, या फिर बहुत सारे सर्कल पे बहुत सारे महान लोग जैसे महात्मा गांधी जी या अंबेडकर जी की मूर्तियाँ प्राप्त की जाती है जो लोगों को इंस्पायर करती है। पर हम सोचते हैं कि क्यों ना प्रोफेशन के थ्रू एक सर्कल जो प्रोफेशन के नाम पे डेडिकेटेड हो, वो लोगों को प्रेरणा दे।
इसमें योगदान डॉक्टर विनोद जी पोरवाल का भी है, जेके ऑर्थोपेडिक का। उनकी ये सोच थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स के नाम से इस सर्कल का नाम दिया है। चाहते हैं वो कि लेगेसी आगे से आगे कंटिन्यू हो। इस टावर का सबसे अच्छा फीचर है, इसके अंदर एक सन डायल है जो जैसे जंतर मंतर कैसे चलता है, जो महाराणा सवाई जय सिंह जी ने बनाया था, जो सूरज की रोशनी से वर्क करता है, वैसे यहाँ पे एक सनडायल होगा ऊपर टावर में, और दूसरी साइड एक नॉर्मल वॉच होगी जो आते जाते लोगों को टाइम बताएगा। इसकी ऊंचाई कुछ 35 फीट होगी, और इसके अंदर सबसे एक यूनिक चीज़ है वो है इसका टाइम कैप्सूल जो इसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ के लोकल सिटीजन्स, आर्किटेक्ट्स और आर्टिस्ट लोग अपना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर संग्रह कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी टाइमलाइन भी डिसाइड की है कि 50 साल बाद इसको खोला जाए। आज स्थिति ऐसी भी है कि कल क्या हो पता नहीं, तो हम चाहते हैं कि ये आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ हम छोड़ के जाए। बस ये छोटा सा इनिशिएटिव है। लगभग इसकी कॉस्टिंग अराउंड 40 लाख के अराउंड है जो हमने एस्टिमेट की गई है, और हमारी कोशिश यही है कि उसी के अंदर कवर कर दिया जाए। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ये? टाइमलाइन हमारी है कि 30 to 45 डेज़ के अंदर ये उदयपुर के अंदर खड़ा हो जाए और लोग यहाँ से आते जाते इसको देख पाए। उदयपुर जिले के भिंडर नगर पालिका में आयोजित शिविर के दौरान कांग्रेस नेता और बल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों के समक्ष आमजन की समस्याएं उठाई। पट्टों के वितरण में आ रही दिक्कतों और नगर की मूलभूत समस्याओं को लेकर उन्होंने अधिशासी अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनता को परेशान किया गया तो वे बार बार नगरपालिका पहुंचकर विरोध करेंगी। भिंडर नगर पालिका में आयोजित जन समस्या समाधान और पट्टा वितरण शिविर के दौरान कांग्रेस नेता एवं बल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने नगर वासियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन को घेरा। उन्होंने शिविर में पहुंचे लोगों से बातचीत कर पट्टों के वितरण में आ रही परेशानियों और नगर की विभिन्न समस्याओं की जानकारी ली। पूर्व विधायक प्रीति शेखावत ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से कहा कि आमजन को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों को पट्टों से संबंधित कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों का भी शीघ्र समाधान किए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भिंडर की जनता को इसी तरह परेशान किया गया तो वह हर बार नगर पालिका कार्यालय पहुंचेगी और अधिकारियों के चैम्बर में आकर विरोध दर्ज कराएंगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। भिंडर नगर के सूरजपोल बस स्टैंड पर नगरपालिका की ओर से कराया जा रहा नाला निर्माण आमजन के लिए परेशानी का कारण बन गया है। करीब 1 महीने बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से मुख्य मार्ग पर जाम, कीचड़ और आवागमन की समस्या लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका से जल्द निर्माण पूरा कर मार्ग को सुचारू करने की मांग की है। भिंडर उदयपुर मुख्य मार्ग पर स्थित सूरजपोल बस स्टैंड क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन करीब 1 माह बीत जाने के बावजूद कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। निर्माण की धीमी गति के कारण रोजाना हजारों लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ठेकेदार ने अब तक केवल एक हिस्से में नाला खोदकर सीसी कार्य किया है, जबकि बाकी क्षेत्र में निर्माण सामग्री, मलबा और बैरिकेड्स पड़े हुए हैं। मलबा समय पर नहीं हटाए जाने से बारिश के दौरान पूरे क्षेत्र में कीचड़ फैल गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। निर्माण कार्य के चलते छोटे रास्ते का एक हिस्सा भी खोद दिया गया है, जिससे पहले से व्यस्त मुख्य मार्ग को संकरा हो गया है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यहाँ कई मिनटों तक लंबा जाम लग रहा है। इसका सबसे अधिक असर स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों पर पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालक फिसलकर घायल होने की घटनाएं भी सामने आ रही है। वहीं बड़े ट्रेलर और भारी वाहन भी इसी संकरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं।
जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। नगरवासियों का कहना है कि सूरजपोल चौराहे पर पहले से अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित रहता है। अब अधूरे नाला निर्माण ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाए, मार्ग से मलबा तत्काल हटाया जाए और बारिश के मौसम को देखते हुए आवागमन को सुरक्षित एवं सुगम बनाया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, दोपहिया वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, चोरी की बाइक सहित 2 बाल अपचारी को किया डिटेन। अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर, सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित, मरीजों और परिजनों की बढ़ी चिंता। उदयपुर पुलिस की स्मार्ट पहल, AI व्हाट्सएप चैटबॉट हेल्पलाइन हुई शुरू, अब पर्यटकों को मिलेगी त्वरित सहायता। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।